चलिए अब देख लेते हैं खबर रफ्तार से। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में पुलिस ने हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया। आतंकियों के पास से ग्रेनेड बरामद हुआ। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के एक दल पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। सोपोर में हुए हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान घायल हो गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति भवन में टोक्यो ओलंपिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले भारतीय ओलंपिक दल के साथ चाय पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात इन्वेस्टर समिट में नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग पॉलिसी को लॉन्च किया। पीएम ने कहा कि इससे देश में एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा। देश की अर्थव्यवस्था के लिए मोबिलिटी बड़ा फैक्टर है। आर्थिक विकास में ये काफी मददगार है। पीएम मोदी ने कहा कि नई स्क्रैपिंग पॉलिसी वेस्ट टू वेल्थ का मंत्र आगे बढ़ाएगी। पीएम ने कहा कि देश के लिए अगले 25 साल काफी अहम है। जिस तरह टेक्नोलॉजी बदल रही है उसके मुताबिक हमें बदलाव करना है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 20 अगस्त को मीटिंग बुलाई। इसमें विपक्षी दलों और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल होने का न्योता दिया गया। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में हुए हंगामे की जांच विशेष कमेटी करेगी, बताया जा रहा है। 1 हफ्ते के भीतर राज्यसभा की घटना की जांच के लिए कमेटी का ऐलान हो जाएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुलाकात कर संसद के मॉनसून सत्र को लेकर चिंता जताई। उन्होंने सांसदों के खराब व्यवहार को देखते हुए कार्यवाही की मांग की। भारतीय संसदीय समूह की कार्य समिति की बैठक हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश कार्य समिति में शामिल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी मौजूद रहे। दिल्ली में बच्ची से दुष्कर्म मामले में उसकी पहचान उजागर करने पर राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एफबी और इंस्टाग्राम को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पत्र लिखा कि उनकी पोस्ट कानून का उल्लंघन कर रही है। भारत में सोशल मीडिया को लेकर छिड़े घमासान के बीच मनीष माहेश्वरी को ट्विटर इंडिया से हटा दिया गया। मनीष अब माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के लिए यूएस में ऑपरेशन संभाले। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बीच बाहर से आ रहे यात्रियों पर बड़ा फैसला लिया। अब राज्य में अगर कोई भी यात्री एंट्री लेगा तो उन्हें कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना जरूरी रहेगा। मुंबई में डेल्टा प्लस से एक 63 साल की बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। मुंबई में डेल्टा प्लस वेरिएंट से ये पहली मौत है। कोविड-19 के खिलाफ भारत बायोटेक द्वारा विकसित पहले नेजल दूसरे तीसरे चरण के प्रायोगिक परीक्षण के लिए मंजूरी दी गई है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के चलते 40,120 नए केस सामने आए हैं। 42,295 लोग ठीक हुए हैं। कोरोना फ्री स्टेट की ओर वडोदरा तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटे में महज 24 नए केस मिले हैं, जबकि किसी की मौत नहीं हुई। गहलोत सरकार ने पालनहार योजना की आवेदन प्रक्रिया को सरल कर दिया है। अब आवेदकों को आय प्रमाण पत्र एवं मूल निवास प्रमाण पत्र देने की बाध्यता नहीं होगी। कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूनिया ने कहा, राजस्थान देश में अपराधों की राजधानी बन गया है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं। वहीं पूनिया ने कहा कि केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव मरुधरा में 19 और 20 अगस्त को जन आशीर्वाद यात्रा करेंगे और इस दौरान केंद्र की योजनाएं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश होगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पीसीसी में पंचायत और जिला परिषद चुनाव को लेकर जयपुर जिले की बैठक ली। बैठक में जिले की सीटों से जीते हुए निर्दलीय विधायक और उन्हीं सीटों पर हारे हुए कांग्रेस के प्रत्याशी शामिल हुए। कांग्रेस ने बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर तंज कसा। पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा, 2.5 साल तक बीजेपी सांसदों ने कोई काम नहीं किया तो फिर जनता से किस बात का आशीर्वाद लेंगे। कोरोना काबू में रहने पर 1 से 8 तक की कक्षा स्कूल खोलने पर जल्द विचार किया जाएगा, ये कहना है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। 1 सितंबर से स्कूल अनलॉक के ऐलान पर निजी स्कूल संचालकों ने हल्ला बोला। ब्यावर से निजी स्कूल संचालक का दल जयपुर पहुंचा। 1 से 12वीं तक के स्कूल खोलने और आरटीई का भुगतान करने समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन। बारिश की बर्बादी का जायजा लेने वाले केंद्रीय टीम बूंदी की केशवराय पाटन पहुंची। कलेक्टर आशीष गुप्ता ने नुकसान का फीडबैक लिया। दौसा जिला के उपखंड लालसोट के सालिम गांव में 16 किसानों की जमीन कर्ज न चुकाने के कारण पहले कुर्क कर ली गई और उसके खिलाफ नीलामी प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई।
स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए जयपुर पुलिस अलर्ट मोड पर है। संदिग्ध गतिविधियों से निपटने के लिए शहर भर में जयपुर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात। राजसमंद के बालकृष्ण स्टेडियम स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी कड़ी में बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीमों ने ग्राउंड का बारीकी से निरीक्षण किया। प्रतापगढ़ में आगामी 15 अगस्त को आयोजित होने वाले जिला स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह के कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया गया। सुरक्षा जांच के लिए उदयपुर से पहुंची एंटी सबोटाज टीम ने किया निरीक्षण। जयपुर के सांगानेर सदर में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिर गई। दीवार में कई लोगों के दबे होने की खबर। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। जयपुर के पावटा में बदमाशों ने एक व्यापारी से लूट की कोशिश की। लूट की कोशिश का ये वीडियो वायरल हो रहा है। जलौर के भीनमाल में 220 केवी पावर ग्रिड में ब्लास्ट होने से आग लग गई। आग लगने से इलाके की बिजली ठप हो गई। नागौर में कुछ युवकों ने एक सरपंच को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा और जमकर पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। झुंझुनू के बागोरिया के ढाणी में नरेगा की मेट ने सरपंच की जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि फर्जी हाजिरी लगाने को लेकर दोनों में तकरार हुई थी। चित्तौड़गढ़ में ब्रांडेड उत्पाद की आड़ में नकली माल बेचने वाली कंपनी का पुलिस ने खुलासा किया। कंपनी के मालिक को डिटेन किया। अजमेर पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई की। अवैध शराब बेचते हुए 2 आरोपी गिरफ्तार। श्रीगंगानगर पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की। एक तस्कर के पास से 54 किलो डोडा पोस्ट जब्त। दौसा में पिता और बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। एक कलयुगी पिता ने अपनी ही बेटी के साथ छेड़छाड़ की। नरेना थाना इलाके में 4 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या कर शव डालने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में एक को गिरफ्तार किया। जयपुर के कोटपुतली के नरेना कस्बे में 4 साल की बच्ची की हत्या के मामले में गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। पाली जिले में लगातार वाहन चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। सीसीटीवी कैमरे की मदद से कई आरोपियों को पकड़ा गया है। कोटा में अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ गुमानपुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 90,000 रुपए की स्मैक के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। नाबालिग को बंधक बनाकर दुष्कर्म मामले में बाड़मेर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी पर पीड़िता की हत्या की कोशिश करने का आरोप। नशे के खिलाफ श्रीगंगानगर पुलिस ने 2 बड़ी कार्रवाई की। एक जगह 54 किलो अवैध डोडा पोस्ट के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। दूसरी जगह कार में 54 किलो पोस्ट की तस्करी करते हुए 2 गिरफ्तार। हनुमानगढ़ में एक विवाहिता की उसके पति ने अपने साथी के साथ मिलकर नहर में कार गिराकर हत्या कर दी, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। कोटा में खाद्य सुरक्षा टीम ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत शॉपिंग सेंटर इलाके में मावे के 13 कट्टे बरामद किए। ये लावारिस हालत में पड़े थे। टोंक के बरौनी में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। पुलिस ने पॉक्सो की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। झुंझुनू में बिजली ठीक करते समय झुलसे एफआरटी टीम के कर्मचारियों को मुआवजा देने और सुरक्षा उपकरण मुहैया कराने की मांग को लेकर ठेका कर्मचारियों ने हड़ताल की। भीलवाड़ा जिले की कोटड़ी उपखंड में शिक्षा विभाग में कार्यरत एक संविदा कर्मी ने अधिकारियों की लापरवाही का फायदा उठाया। 12 लाख रुपए का घोटाला कर दिया। राजसमंद कृषि उपज मंडी कांकरोली में अवैध वसूली पर रिटेल सब्जी विक्रेता और होलसेल कारोबारी आमने सामने हो गए। इसको लेकर मंडी में हंगामा हुआ। कोटा में नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 2 ग्राम 650 मिलीग्राम स्मैक बरामद की। भीलवाड़ा जिले के हमीरगढ़ थाना इलाके में डबल हत्या से सनसनी। भतीजे ने अपने चाचा चाची की तलवार से निर्मम हत्या कर दी। उदयपुर के सारा थाना इलाके में 3 दिन पहले एक वृद्धा के साथ लूट के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा जिले के दूनी में बीती रात चोरों ने परचून की दुकान पर धावा बोला। 45,000 रुपए की नकदी, 600 ग्राम चांदी के आभूषण चुराए। भरतपुर के बयाना थाना क्षेत्र के कैर गांव में बदमाशों ने ट्रैक्टर चालक के साथ लूटपाट और मारपीट की। 10 से 12 लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड क्षेत्र से गुजर रहे नेशनल हाईवे 11B पर 2 बाइक्स में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 लोग घायल। धौलपुर जिले के बसेड़ी के बयाना मोड़ के समीप मकान की पट्टी उतारते समय बड़ा हादसा हो गया। दुर्घटना में एक की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। राजसमंद में तेज रफ्तार जीप ने एक युवक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में युवक की मौत हो गई।
बसी बांसको कस्बे में एक बाइक बेकाबू होकर फिसल गई, जिससे बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। घायलों को राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। रेनवाल थाना इलाके के भिंडा रोड पर कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवती की मौत हो गई। कोटा के मंडाना में एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। बाइक सवार 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल। भरतपुर के बयाना में पानी की मोटर चलाते समय 10 साल के बच्चे की करंट लगने से मौत हो गई। करौली के हिंडौन ग्राम पंचायत पाली में जल भराव की समस्या के विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। साथ ही ग्रामीणों ने चेतावनी भी दी, जल्द ही आम रास्ते से जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई तो ग्रामीणों की ओर से हिंडौन एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया जाएगा। जयपुर में सचिवालय कर्मचारी अधिकारी पंचायत चुनाव में उनकी ड्यूटी लगाने का विरोध कर रहे हैं। अधिकारियों ने सचिवालय में मीटिंग कर चुनाव ड्यूटी निरस्त करने की मांग। कोटा के मुकंदरा टाइगर रिजर्व सेंचुरी में बाघों के कुनबे को बढ़ाने की मांग को लेकर पर्यावरण प्रेमियों ने वन विभाग के कार्यालय का घेराव किया। सुजानगढ़ में मुस्लिम महासभा की इकाई ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर नरेना में मासूम की हत्या करने वाले आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग। सुजानगढ़ के वार्ड नंबर 4 में इंद्रगिरी आश्रम के पास लगने वाले मोबाइल टावर के खिलाफ लोगों ने विरोध किया। भाजपा पार्षद हरिओम खोड़ा के नेतृत्व में लोगों ने उपखंड अधिकारी मूलचंद लूनिया को ज्ञापन सौंपा। कोटा में कोरोना काल में जान गंवाने वालों की याद में लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ ने कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। चुरू के सादुलपुर में हो रही चोरियों पर लगाम लगाने की मांग को लेकर पूर्व विधायक मनोज न्यागली ने थाने के सामने प्रदर्शन किया। करौली में हिंडौन की खेड़ी हावत गांव में पीड़ित परिवार हिंडौन के एसडीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गया। ये लोग विवादित जमीन पर स्थगन आदेश की पालना कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। चुरू के रतनगढ़ में वाल्मीकि समाज ने दर्ज मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के बैनर तले सैकड़ों लोग धानुका कुआं के पास इकट्ठा हुए। वायुयान किंग एयर C-90 एवं अगस्ता हेलीकॉप्टर की होगी नीलामी। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने राज्य के नागरिक विमानन विभाग को दिए निर्देश। प्रदेश के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत सदस्यों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। निर्वाचन आयोग ने 18 पर्यवेक्षकों को बड़ी जिम्मेदारी दी। भरतपुर में बीजेपी ने होटल राज विलास पैलेस में बैठक कर पंचायत चुनाव को लेकर उम्मीदवारों को टिकट वितरण करने और जिताने की रणनीति बनाई। बांसवाड़ा पंचायत समिति की साधारण सभा शुक्रवार को कलेक्ट्रेट स्थित टीएडी सभागार में हुई। बैठक में जिला प्रमुख रेशम मालविया और बांसवाड़ा पंचायत समिति प्रधान बलवीर रावत मौजूद रहे। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने कलेक्ट्रेट सभागार में एनजीटी की बैठक लेते हुए विभागीय अधिकारियों को प्लास्टिक वेस्ट नियंत्रण के लिए सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए। झालावाड़ जिले में जनप्रतिनिधि लगातार बारिश से नुकसान का जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में खानपुर विधायक नरेंद्र नागर ने बकानी इलाके में कई पंचायतों का दौरा किया और लोगों की समस्याएं सुनी। जैसलमेर जिला कलेक्ट्रेट ने भारत पाक सीमा के पास लगते 5 किलोमीटर दायरे में कुछ प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। इसके अनुसार सीमा क्षेत्र में 2 अक्टूबर तक बिना सक्षम अधिकारी के प्रवेश वर्जित रहेगा। कोटा में मौसमी बीमारी की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग का डोर टू डोर सर्वे अभियान जारी। 950 टीमों ने 26,887 घरों का सर्वे किया। श्रीगंगानगर जिले में 84 केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है। इस दौरान महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में बनाए गए सेंटर पर अव्यवस्था का आलम देखने को मिला। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं। खेतों के साथ साथ कस्बे की कॉलोनियों में भी जल जमाव हो गया। सवाई माधोपुर में भारी बरसात से रणथंभौर नेशनल पार्क में सफारी भी रद्द हो गई। रणथंभौर के मुख्य सड़क से शिल्पग्राम के बीच नाला सड़क के ऊपर पूरे उफान के साथ आ गया, जिसके चलते पर्यटकों का रास्ता रुक गया। फिर भी कई पर्यटन व्यवसायी अपनी जान को जोखिम में डालकर बुकिंग विंडो तक पहुंचे। दौसा में सावन में बरसात के बीच सोमवार को शिव भक्तों का जोश और ज्यादा बढ़ गया। यहां शिवालय में भक्तों की जमकर भीड़ उमड़ पड़ी।
दौसा में मेघ खूब मेहरबान हुए, लेकिन सावन के दूसरे सोमवार को बरसात शिव भक्तों को शिवालय आने से नहीं रोक सकी। भक्तों ने भी अपने भोलेनाथ की पूजा अर्चना में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये तस्वीरें जयपुर की, और आप अंदाजा लगा सकते हैं जब राजधानी के अंदर सड़कों का ये हाल है तो दूसरे जिलों की तस्वीरें अपने आप समझी जा सकती हैं। और बीच में ही कुछ मनमोहक तस्वीरें भी सामने आ रही है। पानी में ही बच्चे खेल रहे हैं क्योंकि सड़क जो है वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी है। वाहन बड़ी मुश्किल से निकल रहे हैं और सड़कों पर ज़्यादा पानी जमा होने की वजह से, वाटर लॉगिंग की स्थिति की वजह से जाम भी लग रहा है। यानी कि शहर राजधानी का ट्रैफिक जो है वो रेंग रेंग कर इस समय चल रहा है। झालावाड़ जिले में आज भी मानसून मेहरबान है। लगातार हल्की बारिश का दौर जारी रहने से जिले भर का मौसम सुहाना बना हुआ है। तो वहीं लगातार बरसात होने से जलाशयों में भी पानी की खासी आवक हो रही है। बरसात से मनोहर थाना क्षेत्र का कालीखाट डैम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों का रुख करते हैं। धौलपुर स्थित सामान्य चिकित्सालय बाड़ी में अब वर्षों से बंद पड़े ऑपरेशन थिएटर को फिर से शुरू किया गया है। ऐसे में गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों को लाभ मिलेगा। कोटा में टीकाकरण महाअभियान के तहत शुक्रवार को 93 केंद्रों पर सेशन आयोजित हुए। इनमें 18 वर्ष से अधिक आयु के 21,829 लाभार्थियों को पहली और 7,351 को दूसरी डोज लगाई गई। कोटा में मोबाइल ओपीडी यूनिट से शुक्रवार को 7 जगह पर शिविर लगाया गया। इससे 451 मरीजों का इलाज किया गया। राजसमंद जिले में महावीर इंटरनेशनल नाथ द्वारा की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 35 यूनिट रक्त इकट्ठा हुआ। उदयपुर के महाराणा प्रताप डबोक एयरपोर्ट पर 75वें स्वतंत्रता खास सजावट की गई। एयरपोर्ट पर स्वतंत्रता सेनानियों के फोटो लगाए गए। एयरपोर्ट प्रबंधन ने यात्रियों से अपील की है कि 15 अगस्त को वे रंग बिरंगी ड्रेस पहनकर यात्रा करें ताकि फ्लाइट में स्वतंत्रता दिवस का उल्लास नजर आए। बीकानेर के करणी सिंह स्टेडियम में बीएसएफ की ओर से हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस मौके पर आमजनों को कई तरह के हथियार देखने को मिले। बीकानेर में स्वतंत्रता दिवस 2021 का जिला स्तरीय समारोह करणी सिंह स्टेडियम में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त को पूरी गरिमा और हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। श्रीगंगानगर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाविद्यालय के मैदान में फुल ड्रेस रिहर्सल कर समारोह को अंतिम रूप दिया जाएगा। मेवाड़ अंचल में हवाई पर्यटन शुरू किया जाएगा। इसको लेकर राजसमंद कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने पहल की है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन किया गया। इसे जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। टोंक जिले में विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री डिगी कल्याण के दर्शन श्रद्धालुओं के लिए 8 दिन बंद रहेंगे। 15 अगस्त से 22 अगस्त तक मंदिर में प्रवेश नहीं। वीर योद्धा दुर्गादास की जयंती पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। बीकानेर के दुर्गादास सर्किल पर राजपूत समाज की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। दौसा में कुंभकारी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक चाक दिए जा रहे हैं। खादी ग्रामोद्योग आयोग और सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्रालय की ओर से कुंभकारों को इलेक्ट्रिक चाक उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जिला माइनिंग एसोसिएशन द्वारा गांव चारी गांव में स्थित बांध पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।